नमस्कार। इस वीडियो में हम समीकरणों को हल करना सीखते हैं। समीकरण को हल करने के तरीके में किस तरह पक्षांतर किया जाता है और समीकरण को हल करने के पश्चात अपने उत्तर की जांच करना सीखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 3 सवाल है। पहला सवाल है जिसमें समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। दूसरा समीकरण है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसमें हमें t का मान ज्ञात करना है। और तीसरा समीकरण है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। समीकरण की शुरुआती समझ को हमने इस वीडियो में सीखा था कि क्या होता है समीकरण, किससे मिलके बना होता है समीकरण। तो हमने इस वीडियो में सीखा था कि बीजीय व्यंजक जो कि चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, अगर चर पर कोई प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि जैसे मैं एक समीकरण का निर्माण करता हूँ 5x बराबर 12। तो यहाँ पर ये जो चर है x, इसका गुणा हो रहा है 5 से। 5 है अचर, इसे पर मैंने एक प्रतिबंध लगा दिया है कि ये 12 के बराबर है। तो ये जो है बन जाती है समीकरण। इसके दो पक्ष होते हैं, ये कहलाता है बायां पक्ष और ये कहलाता है दायां पक्ष। ये सारी चीज़ें जो है हमने इस वीडियो में सीखी थी। इसके अलावा इस वीडियो में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था कि किस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर इस समीकरण की बात करूं तो हमने इस समीकरण को हल करने के लिए जो है समीकरण के दोनों पक्षों में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग की संक्रियाएं करते हैं और समीकरण को सरल करते करते लास्ट में हमें चर का मान मिल जाता है। जैसे यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 7 है, तो फिर इसको हल करने के लिए यानी कि x का मान निकालने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में 2 जोड़ते थे। तो जो भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग होगा वो समीकरण के दोनों पक्षों में होगा ताकि समीकरण के मान में कोई परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पर ये 2 माइनस 2 हो जाता है 0, x माइनस 0 लिखें बराबर 7 और 2 हो गए 9, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हो जाता था 9। तो ये था पक्षांतर की समझ। इसमें इस तरह से यूज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो है ये 2 घट रहा है, तो इसका हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि 7 और 2 हो जाएंगे 9। बात करें इस समीकरण की, इधर ये 3 जुड़ रहा है, इस 3 का इधर पक्षांतर होगा तो ये 3 घट जाएगा। इस समीकरण में 6x के साथ गुणा हो रहा है, इस 6 का इधर पक्षांतरण होगा तो ये 6 का इधर भाग चला जाएगा। तो ये जो है पक्षांतर की समझ, इसका उपयोग हम इस वीडियो में समीकरणों को हल करने में करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल 3x बराबर 2x प्लस 18 है। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम चर राशियों को एक दिशा में या एक पक्ष में ले लेते हैं और अचर राशियों को एक पक्ष में। जैसे यहाँ अगर बात करें तो ये है चर राशि है जिसमें x का 3 से गुणा हो रहा है, और ये है, ये भी चर राशि जिसमें x का 2 के साथ गुणा हो रहा है। ये 18 है अचर। तो चर राशि क्या होती है, यानी कि वह जिनका मान परिवर्तन होता रहे, यानी कि यहाँ पर x की जगह जो मान आएगा उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जो चर राशियां हैं उन्हें एक पक्ष में ले लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस 2x का इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मैं पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये 3x इधर है ही और 2x इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो 3x माइनस 2x बराबर 18 हमें प्राप्त हो गया। 3x में से 2x गए यानी कि x बराबर 18, यानी कि हमें समीकरण का मान प्राप्त हो गया x बराबर 18। ये जो समीकरण का मान हमें प्राप्त हुआ है, इस मान की हम समीकरण में रख कर अपने उत्तर की जांच करेंगे। तो समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18।
यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हुआ है 18। तो इस मान को हम समीकरण में रखते हैं। क्या यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात ये कि समीकरण का ये मान रखने पर क्या समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है। अगर समीकरण का ये मान समीकरण में रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर आते हैं तो हमारा उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो जैसे 3x की जगह 18 लिखा बराबर 2x की जगह 18 प्लस 18, इसे हमें सरल करना है। तो 18 का 3 से गुणा 54, 18 दूनी 36 प्लस 18, यानी कि 54 बराबर 36 और 18 भी होते हैं 54। तो इस तरह से हमने अपने उत्तर की जांच की कि समीकरण में x का जो मान हमारा आया है 18, उसको रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, यानी कि समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है। इसलिए हमारा जो ये समीकरण का में x का मान है वो सही है। इसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5t और इधर ये चर राशि है 3t, तो इसका हम इस दिशा में पक्षांतर कर देंगे। तो 5t माइनस 3 बराबर, यहाँ -5 है ही और इधर ये -3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। अब 5t माइनस 3t, ये 3t इधर ट्रांसफर होगा। अब 5t में से 3t गए तो बचे 2t बराबर -5 प्लस 3, यानी कि -5 में 3 जोड़ते हैं। इसे आप संख्या रेखा की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 0, -1, -2, -3, -4 और ये है -5। तो -5 में हमें 3 जोड़ना है, यानी कि -5 का स्थान ये रहा, इसमें 3 जोड़ना है। तो -5 के बाद 3, यानी कि 1, 2, 3। तो -5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -2। अब t के साथ 2 का गुणा हो रहा है, तो इस 2 का पक्षांतर करना है। तो ये गुणा की विपरीत संक्रिया है भाग, तो इसका यानी कि 2 का पक्षांतर करने पर ये इधर चला जाएगा भाग में। तो हमारा आंसर आ जाएगा t बराबर -2/2 का मतलब 2 में 2 का भाग दिया तो 1, यानी कि -1। तो t बराबर हमारा आंसर आ गया -1। अब इस समीकरण में अपना जो उत्तर आया है उसको रखकर समीकरण की जांच करते हैं। क्या यह हमारा समीकरण का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो t बराबर है -1। तो देखते हैं 5t की जगह -1, -3 बराबर 3t की जगह -1, -5। तो 5 का -1 से गुणा, यानी कि -5, फिर -3 की जगह -3, यहाँ पर 3 का -1 से गुणा -3 और -5 की जगह -5। इसे अगर हम ध्यान से देखें -5 में 3 घटाएं तो भी -8 प्राप्त होगा और -3 में अगर 5 घटाएं तो भी हमें -8 प्राप्त होगा। तो समीकरण का मान जो हमारा प्राप्त हुआ था t बराबर -1, उसे समीकरण में रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर आते हैं। इसलिए हमारा ये जो समीकरण का मान है वो सही है। तीसरा जो सवाल है वो है ये। अब हम ये सीख चुके हैं पक्षांतर के तरीके से कि चर राशियों को एक तरफ करना है और अचर राशियों को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये है 5x और इधर ये है 3x। 3x को इधर पक्षांतरित करेंगे तो ये जो यहाँ पर जुड़ रहा है इधर पक्षांतरित होते ही घट जाएगा। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 5x माइनस 3x बराबर 5, ये इधर है ही, और इधर ये जो 9 अचर राशि है इसका इधर ट्रांसफर, ये यहाँ पर है प्लस में तो इधर चली जाएगी माइनस में। 5x में से 3x गए तो हमारे पास बचे 2x, 5 में से 9 गया यानी कि -4। अब इस 2 का जो कि इस x के साथ गुणा हो रहा है तो इस 2 का इधर पक्षांतरण होगा, यानी कि गुणा की विपरीत संक्रिया है भाग।
तो ये 2 इधर पक्षांतरित होगा तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा -4/2 बराबर -2, क्योंकि 4 में 2 का भाग 2 बार चला गया और माइनस के निशान की जगह माइनस का निशान। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। सवाल है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। हमारा x का मान आया है x बराबर -2। तो देखते हैं 5x की जगह -2 + 9 बराबर 5 + 3x की जगह -2। तो 5 का 2 से गुणा 10 -10, 5 का -2 से गुणा -10 + 9 बराबर 5, ये 3 का -2 से गुणा, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस गुणा माइनस का 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 9 में से 10 घटाना है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 में से 10 घटाएं, और या यूँ कहें कि 5 में से 6 घटाएं। तो 9 में से 10 घटाने पर हमें प्राप्त होता है -1, और 5 में से 6 घटाने पर भी हमें प्राप्त होता है -1। इस जोड़ को या इस घटाव को जो है आप संख्या रेखा की तरह, संख्या रेखा का उपयोग करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर -1 आता है। तो ये थे अपने उत्तर की जांच। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण के पक्ष जो है एक दूसरे के बराबर है, अर्थात ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमने जो इस समीकरण को हल करके x का मान निकाला है -2, वो हमारा उत्तर सही है।